अब घर में आकर है, जमीन पर आकर अगर कोई भी आपके पिता के साथ, आपके माता के साथ, आपके भाई के साथ अगर मारपीट करेगा तो आप क्या करेंगे? यानी आप जो है उसको देखेंगे नहीं। सीधी सी बात है, एक बेटा जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके पिता के साथ मारपीट किया जा रहा, उसकी माँ के साथ मारपीट किया जा रहा, उसके छोटे भाई के साथ मारपीट किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और ये फैसला आज आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको जानना चाहिए इस फैसले के बारे में। अब जमीन जो है, जमीन के लिए घर परिवार का लोग है, आपकी जमीन है, आपका मकान है, आपके पास कागजात है, जमीन के वो सभी ऐसे दस्तावेज हैं, मतलब सीधी सी बात कहें, आपको भी पता है और जो मारपीट कर रहा है उसको भी पता है कि ये जमीन तो आप ही की है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि फर्जी कागजात बनाकर जो है जमीन को कब्जा करना चाहता है। यानी कागजात उस व्यक्ति का सही नहीं है, या आप कह सकते हैं कब्जा कर लिया है, आए दिन आपके साथ जो है वो मारपीट करता है। आखिर ये मारपीट जो करता है, तो अब जो उसका भाई है, अगर कोई भी माता पिता के साथ किसी भी मामले में, अभी छोड़ देते हैं जमीन का मामला, संपत्ति का मामला, किसी भी मामले की बात है, आपके जो माता पिता हैं अगर उसके साथ मारपीट किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि जो है एक तरह से उसके साथ भी जहां तक हो सके आप अपना जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग करेंगे। आज जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, एक बड़ा फैसला है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक लाइन में जो कहा, पहले वो जरूर जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले देखें क्या कहा कि यहां पर जो परिवार है ना, परिवार पर जो है हमला, यहां पर हमला हो तो जो है यहां पर कानून आप हाथ में जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब आखिर ऐसा क्यों कहा, ये जो है आप जरूर जान लीजिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ गया। ठीक है, कि जो परिवार है, परिवार पर अगर हमला होता है तो कानून जो है आप अपने हाथ में ले सकते हैं। कैसे आप कानून अपने हाथ में लेंगे? आखिर ये मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहना चाह रहे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, यानी आप कह सकते हैं क्या, आत्मरक्षा का दायरा को बढ़ा दिया गया है। यानी आत्मरक्षा जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्वतंत्र, अपना रक्षा करेंगे, अपने परिवार का रक्षा करेंगे, अपने सामान का रक्षा करेंगे। आप जलते हैं, कहीं पर लिखा हुआ रहता है अपना सामान का रक्षा स्वयं करें, तो आप अपना सामान का रक्षा जो है वो करने वाले हैं। तो इसीलिए ये इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर जो आपके परिवार है, अगर परिवार पर जो है हमला अगर करेगा तो आप जो है रक्षा करेंगे। आखिर अब यहां पर हाईकोर्ट, इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो इससे पहले तो हाईकोर्ट का भी फैसला हुआ होगा। आखिर हाईकोर्ट का फैसला किसके पक्ष में था? क्या हाईकोर्ट का जो फैसला था वो भी आत्मरक्षा को बढ़ावा दे रहा था, यानी आत्मरक्षा का जो दायरा है उसको बढ़ा रहा था। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो हाईकोर्ट का फैसला है, क्या वो भी हाईकोर्ट के द्वारा भी ऐसा कहा गया कि परिवार पर अगर हमला होता है तो कानून आप अपने हाथ में ले सकते हैं? तो अगर आप जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये आपको न्यूज़पेपर में भी, यानी न्यूज में भी दिखा होगा कि ये अब यहाँ पर रहा कि इस फैसले में आखिर ऐसा हुआ क्यों ऐसा कहा गया। तो देखें, सबसे पहले बात है कि पड़ोसी से विवाद हुआ। पड़ोसी से विवाद होने के क्रम में जो है, अब घर का जो दो व्यक्ति है, जब देखा कि नहीं पिता के साथ मारपीट हो रहा है तो गया इधर से, वो भी गुस्साए हुए और एक तरह से कह सकते हैं भिड़ गया। भिड़ने के क्रम में जो है, जो सामने वाले हैं वहां पर उनको गंभीर चोट आता है। सामने वाला जो व्यक्ति है जो कि आपके अगेंस्ट है, पड़ोसी से विवाद हो रहा है। अब जैसे पड़ोसी से विवाद हो रहा है, अब ये आया, देखा ये कहीं से आया, ठीक है, ये भी कहीं से आया, अब आपस में दोनों भिड़ चुका है,
है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो अब यानी मान लेते हैं ये अगर डंडा है, इससे किसी प्रकार का कोई भी कहीं पर भी अगर गंभीर चोट आता है तो उसके बाद गंभीर चोट आने के क्रम में फिर इलाज हुआ, इलाज के दौरान कुछ समय बाद जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब मामला कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, है ना। हाई कोर्ट ने जो आरोपी है, जो दो व्यक्ति मारपीट किया था, इस दोनों को यहाँ पर सजा सुना दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट के द्वारा तो सजा दे दिया गया, यहाँ पर कारावास का सजा सुना दिया गया। लेकिन जब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, है ना, सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो एक तरह से यहाँ पर जस्टिस हैं, यहाँ पर शिव कीर्ति सिंह और दीपक मिश्रा जो है, उन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो उसको ही बदल दिया और दोनों को बरी कर दिया। इसलिए कि इस मामले में सीधा सीधा स्पष्ट तरीके से कह दिया गया, देखें यहाँ पर दो परिवार का जो झगड़ा का बात है। अब यहाँ पर जो आवेदन करता है, ठीक है, तो उसके अगर पिता को पीटा जा रहा था, तो ये मान लेते हैं उसके पिता को अगर मारा जा रहा था उसका एक तरह से, और उसी क्रम में ये घटना हुई है, मतलब अपना पिता को बचाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे में उनका बल प्रयोग करना गलत नहीं था। देखें इस तरह का यहाँ इस तरह के जो फैसले हैं कि अब एक व्यक्ति की, ठीक है, मान लेते हैं एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, और लेकिन फिर भी उसको जो है यहाँ पर स्पष्ट तरीके से फैसले में, खास करके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, गलत करेंगे कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर गलत किया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाता है, यानी वो बच नहीं सकता है, वो कानून से बच नहीं सकता है। लेकिन इस फैसले में वो दोनों बाहर हो गए। इसलिए बाहर हो गए कि यहां पर किसी ने अपना आत्मरक्षा के लिए, यानी जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आप अपनी जो है एक तरह से पिता को बचाने के लिए आपने क्या किया, आप किए यहां पर आत्मरक्षा। अब आत्मरक्षा के लिए भी बहुत सारे नियम हैं, कानून है, आत्मरक्षा का दायरा है, ये पूरा आपको डिटेल में जानना होगा। आखिर हमारे देश में आत्मरक्षा के लिए क्या कानून है। अभी अगर आप जो है एक परिवार के गार्जियन हैं तो आपका काम है अपने परिवार की रक्षा करना। कोई अगर मान लेते हैं एक जिला का कोई गार्जियन है, उनका काम है अपने जिला का रक्षा करना। कोई अगर एक राज्य के गार्जियन है, मुखिया हैं, तो उनका काम है अपने राज्य की रक्षा करना। और अगर कोई देश के एक तरह से आप कह सकते हैं मुखिया है, पूरा देश जो उनको चलाना है, तो उनका काम है अपने परिवार को ना चलाना, पूरे देश के परिवार को चलाना। आज आप अपने परिवार को चलाने के लिए सोच रहे हैं, और जो देश में वहां बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, वो पूरे देश को चला रहे हैं। तो इसीलिए आत्मरक्षा जो है अगर कोई करता है, अपने परिवार की रक्षा करता, अपने सामान की रक्षा करता है, अपने मकान की रक्षा करता है, अपने दुकान की रक्षा करता है, अपने फसल की रक्षा करता है, अपने जमीन की रक्षा करता है, तो ये गलत नहीं है। यानी अगर उसको आत्मरक्षा के लिए कोई ऐसा कदम उठाना पड़े तो वो उठा सकता है। बाकी देखें, जब ये उठाएंगे और आप जो आत्मरक्षा के लिए उठाए, ये बात साबित भी करना होगा। अगर ये बात साबित हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला सुनाया गया। देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन किसी के साथ जो है मारपीट करने से पहले आपको सोचना चाहिए, ऐसा कदम आपको नहीं उठाना चाहिए। सामने वाला को अगर गंभीर चोट पहुंचता है तो फिर जो है एक तरह से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपको सजा भी होगा, यानी होना तय है, हो सकता है। अब यहाँ पर देखा सी दूसरी बात अगर करें कि सबसे पहले जो मामला आपका तो निचली अदालत में जाएगा, फिर वहाँ आपको सजा सुनाया जाएगा। बाद में आपके मामले हाई कोर्ट में जाएंगे, वो हाई कोर्ट में मामले वहाँ पर हो सकता है कि आपको सजा सुनाया जाए। बाद में जो है आप
फिर भी आपने जो है अपनी हार नहीं मानी, फिर आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में इनको जो है बरी कर दिया गया। तो मामला चला, आप कह सकते हैं ये प्रक्रिया चला। तो इसीलिए यानी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जो जिससे कि हो सकता है कि सामने वाले को गंभीर चोट आए और आपको सजा हो जाए। जमीन आपका कोई हड़प लिया है, आपके जमीन का कोई फर्जी कागजात बना लिया है, उसके लिए कानून है, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी तरीका है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आपको न्याय मिलता है तो फिर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपकी वो अपनी प्रॉपर्टी है, आप ये साबित कर चुके हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी पर थे, अपने जमीन पर थे, अपने मकान पर थे और सामने वाला आपके ऊपर अटैक करता है, सामने वाला आपको परेशान करता है। तो अगर आप उसकी वीडियोग्राफी कर सकें तो जरूर कर लें, वो एक सबूत होगा कि कल को अगर आप भी आत्मरक्षा करने का प्रयास करें तो आप भी ये साबित कर सकें कि आपने आत्मरक्षा जो है के चलते उसको क्यों मारा, उसको क्यों पीटा, ताकि वो आपके साथ गाली गलौज कर रहा था, आपके परिवार को गाली दे रहा था, आपके पिता को गाली दे रहा था। तो इसीलिए आपको, लेकिन फिर भी जो भी आप एक तरह से कदम उठाएंगे, आपको यहाँ पर जो है कानून के दायरे में रखकर ही कुछ करना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।